हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एवं जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कौन से विषय पे या टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पढ़ते हैं आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर में स्टोर करके रखे निर्देशों का समूह है और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बेजान होता है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की यह विशेषता है कि इसे हम देख व छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को दो भागों में बांटा गया है। यानी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है, जिससे कंप्यूटर का उपयोग संभव हो सके। ये सॉफ्टवेयर प्राय सिस्टम यानी मशीन में ही होते हैं। इन सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम तथा यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, कि जो मशीन है यानी सिस्टम है, इसको क्रियाशील रखते हैं। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनको बनाया जाता है, इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर है, अकाउंटिंग है। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर में कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग आते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें निवेश उपकरण यानी इनपुट डिवाइस, दूसरा है निर्गम उपकरण यानी आउटपुट डिवाइस, तीसरा है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और चौथा है भंडारण उपकरण यानी जिसमें भंडार हम कर सकते हैं, डेटा का भंडार कर सकते हैं, वो है स्टोरेज डिवाइस। तो पढ़ते हैं पहले निवेश उपकरण के बारे में। निवेश उपकरण में पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में सभी प्रकार की सूचनाएं डालते हैं। दूसरा इनपुट उपकरण है माउस, जिसके द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो उपकरण है लाइट पेन। लाइट पेन के द्वारा हम सीधे ही कंप्यूटर में लिख सकते हैं। यानी जैसे कोई सिग्नेचर वगैरह करना होता है तो इसका एक पेड होता है और एक पेन होता है। तो पेन के द्वारा जब हम पेड पे लिखते हैं तो वो सीधा ही है कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ लिख जाती है, जैसे आरटीओ ऑफिस में लगा हुआ रहता है। अगला है स्कैनर। स्कैनर के द्वारा कोई भी छायाचित्र है, पिक्चर है, इमेज है, इसको हम डायरेक्ट है कंप्यूटर के अंदर इनपुट
कर सकते हैं। अगला जो इनपुट उपकरण है वेब कैमरा। वेब कैमरा के द्वारा हम सीधे ये पिक्चर या वीडियो को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। अगला उपकरण है माइक यानी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के अंदर जो स्क्रीन रहती है उसमें हम सीधा इसको चला सकते हैं या अपनी उंगली के द्वारा, फिंगर के द्वारा कोई भी सूचना इसके अंदर अंकित कर सकते हैं। अगला जो उपकरण है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है उपकरण, लेकिन इसमें जो बॉल लगी हुई रहती है जिसको इधर उधर घुमाकर हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। अगला उपकरण है जॉय स्टिक। जॉय स्टिक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। ये जो खिलाड़ी होते हैं या इसका खेलने के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंप्यूटर के अंदर कोई जो खेल से संबंधित प्रोग्राम होता है तो खेलने के अंदर इसको काम में लिया जाता है। अगला इनपुट उपकरण है मोडेम। मोडेम के द्वारा जो नेट होता है तो उसको चलाने के लिए डेटा को इनपुट और आउटपुट किया जाता है। आगे देखते हैं अपन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर महत्वपूर्ण जो डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर यानी डिस्प्ले, जिसके द्वारा कंप्यूटर की सूचना बाहर प्रदर्शित होती है। अगला जो उपकरण है प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हम हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी में परिवर्तित किया जाता है। अगला है स्पीकर। स्पीकर के द्वारा हमें कंप्यूटर के अंदर जो ध्वनि है या म्यूजिक है वो सुन सकते हैं। अगला उपकरण है प्लॉटर। प्लॉटर ये जो रेडियम या जो कागज होता है उस पे चित्र बनाने के काम में आता है। अगला जो आउटपुट उपकरण है यूपीएस। यूपीएस ये क्या होता है कि जब कंप्यूटर में वोल्टेज कम या ज़्यादा आता है तो उसकी पावर सप्लाई को करेक्ट करता है। अगला जो उपकरण है फैक्स मशीन। तो ये फैक्स मशीन के द्वारा कोई भी जो कागज होता है वो सीधे ही इस मशीन के द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग व सीपीयू। ये जो हार्डवेयर में तीसरा उपकरण में आता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है ALU। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ये कंप्यूटर के अंदर तार्किक और गणितीय क्रियाओं को करने के काम में आती है। दूसरा जो उपकरण है CU, इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर के अंदर पूरे प्रोग्रामों को नियंत्रित करती है। तीसरा जो उपकरण रहता है वो है मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। चौथा जो आता है हार्डवेयर के अंदर भंडारण उपकरण। इसके अंदर 2 तरह के भंडारण उपकरण होते हैं, जिसमें एक तो होता है चुंबकीय संग्रहण
और दूसरा होता है ऑप्टिकल संग्रहण। तो पहले देखते हैं चुंबकीय संग्रहण। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। इसके अंदर आती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और चुंबकीय डिस्क, यानी जिसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। फ्लॉपी की जो क्षमता है 1.44 मेगाबाइट होती है। हार्ड डिस्क है, ये वर्तमान समय में 500 GB से लेके 1000 GB यानी 1 टेराबाइट तक आ रही है। मैग्नेटिक टेप है, ये चुंबकीय फीता होता है जिसके अंदर संग्रहण किया जाता है। दूसरी जो भंडारण उपकरण होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। इसके अंदर आती है CD रोम। CD रोम का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा आता है DVD रोम। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। और अगला जो महत्वपूर्ण उपकरण है जो संग्रहण के लिए वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव वर्तमान समय में 2 GB से लेके 32 और 64 GB तक आ रही है और एक टिकाऊ और महत्वपूर्ण उपकरण है जिसको हम कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं, यानी डेटा ट्रांसफर करने का सबसे उचित साधन है। और इसी तरह जो एक आती है फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव की तरह ही है। तो इसके द्वारा हम कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण उपकरण है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि कोई भी जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।